हेलो फ्रेंड्स एक और पैराग्राफ जिसकी हिंदी में करने जा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आए कि हर हिंदी की संगति इंग्लिश कैसे की जाती है और उसके लिए किस चीज़ की मेन आवश्यकता है। तो टॉपिक आपके सामने पढ़ने का महत्व, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। किताबें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। बुक्स प्ले, अगर किताबें ज़्यादा हैं प्रेजेंट एविडेंस, बुक्स है तो आगे एस नहीं आएगा। बुक्स प्ले ए वाइटल, ए पिवटल और इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। किताबों के बिना जीवन असंभव है। एक इंग्लिश में कहावत है, ए रूम विदाउट बुक्स इज ए बॉडी विदाउट सोल। बिन किताबों का कमरा बिन आत्मा का शरीर है। वही चीज कहने जा रहा है, किताबों के बिना जीवन असंभव है। लाइफ इज जस्ट इम्पॉसिबल विदाउट दी बुक्स। किताबें मानवीय रचनात्मक का खजाना है, राइट। तो बुक्स इज ए ट्रेजर ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी। मानवीय रचना का खजाना है, विदाउट टेंस में जा रहा है। कहा जाता है, अब इसको कहा जाता है, देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद जा की आवाज आ जाए, यहाँ गया गया, या वर्ब के बाद जा या गया आ जाए, इसका वाला सेंटेंस पैसिव है। कहा जाता है, इसको यूं कह सकते हैं, इट इज सैड, SAID। और यूं भी कहा जा सकता है कि इट इज ए सेइंग। ये कहावत है कि किताबें सबसे अच्छी और सबसे वफादार दोस्त होती हैं। तो इट इज सैड येट देयर इज ए सेइंग दैट बुक्स आर द बेस्ट एंड लॉयल फ्रेंड्स। होती हैं, तीहें आ रहा है लेकिन इसमें काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा। हैं के लिए आर यूज किया मैंने। कभी कभी जब हमें कहीं नहीं जाना होता है, समटाइम्स व्हेन वी आर नॉट टू गो एनी देयर। अब जाना है के लिए आपको मतलब हेल्पिंग ये मालूम होना चाहिए R2। ना है के लिए ये कहीं जाना नहीं होता है, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट टू गो एनीवेयर, जब हमें कहीं नहीं जाना है या कहीं नहीं जाना होता है, ऐसे समय अकेलेपन को दूर करने में किताबें सबसे ज़्यादा मदद करती है। इन दैट ड्यूरेशन बुक्स प्ले ए पिवटल रोल टू फाइट द लोनलीनेस, राइट। क्या अकेलेपन है उससे लड़ना है तो फिर बुक्स उस समय आपको बहुत हेल्प करेंगी। उस समय बुक्स बहुत मदद करती हैं आपकी। किताबें हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं। ये आ रहा है प्रेजेंट एविडेंस से बुक्स ज़्यादा हैं। बुक्स, ठीक है, एनहांस आवर नॉलेज या इंक्रीज आवर नॉलेज। तो बुक्स एनहांस आवर नॉलेज। पढ़ने से हमें कई ऐसे नए शब्द सीखने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने होते हैं। बाय रीडिंग वी गेट डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्सिकल थिंग। लेक्सिकल मतलब शब्दावली या न्यू वर्ड्स कह दीजिए आप। पढ़ने से, बाय रीडिंग, हमें कई ऐसे नए शब्द सीखने को मिलते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुने थे। बाय रीडिंग वी इंक्रीज आवर वोकेबुलरी और वी लर्न न्यू वर्ड्स व्हाट अर्लियर वी हैव नेवर हर्ड, जो हमने कभी नहीं सुने होते हैं। इसी तरह किताबें हमें शिक्षित करती हैं। 10 इस तरह मतलब 10 THUS किताबें हमें शिक्षित करती हैं। बुक्स एजुकेटर्स। जब भी आप कोई काल्पनिक किताब पढ़ते हैं, whenever you read or whenever you go through some fictitious book, तो आपका परिचय बिल्कुल नई दुनिया से होता है। Then you get yourself introduced a different world, क्योंकि काल्पनिक है जिसमें आप हर आदमी नहीं सोच पाता है ना, तो एक नई चीज सीखने को मिलती है। जैसे मान लो आपके सामने एक प्रश्न रख दिया जाए कि अगर मनुष्य के पंख होते तो मनुष्य का जीवन कैसे होता। अब ये काल्पनिक है, फिक्टिशियस है ये। तो इस तरह से जब हाइपोथेटिकल चीजें हमारे सामने आती हैं तो इस पर हर आदमी तो सोच नहीं पाता है। तो जब कभी किसी ने लिखा होता है तो बाय गोइंग थ्रू सच, है ना, फिक्टिशियस थिंग्स वी गेट न्यू नॉलेज एंड न्यू वोकेबुलरी, है ना। शिक्षित करती हैं, सीखने को मिलता है जो पहले नहीं। शिक्षित करती हैं जब भी कोई काल्पनिक पढ़ते हैं तो आपका परिचय एक बिल्कुल नई दुनिया से होता है, ठीक है। By going through such fictitious things, मतलब you just come to know about the new world and the unique and the different. किताबें पढ़ने से हमें अपने दिमाग को परीक्षित करने में मदद मिलती है, ठीक है। देखिए, हैबिट ऑफ रीडिंग ट्रेन्स आवर माइंड टू बी एजुकेट, राइट। कि किताबें पढ़ने से
हमें अपने दिमाग को प्रशिक्षित करने में मदद मिलती है। हमारा दिमाग एजुकेट होता है, पढ़ने से दिमाग लचीला और तरोताजा होता है। रीडिंग मेक्स आवर माइंड फ्लेक्सिबल एंड फ्रेश। ये हमारी आलोचनात्मक सोच की क्षमता को बढ़ाता है, राइट। इट एनहांस आवर क्रिटिसिज्म। आलोचना की सोच जो होती है उसको बढ़ाता है। किताबें ब्रह्मांड तक पहुंचने की सीढ़ियों के रूप में काम करती हैं। बुक्स में बी कंसिडर्ड एज ए स्टेयर टू रीच द यूनिवर्स। अपने अपने शब्दों में एक क्षण को कई तरह से कहा जा सकता है। शिक्षकों के लिए किताबें शिक्षण उपकरण हैं। बुक्स आर बुक्स आर द टूल्स, टीचिंग टूल्स फॉर द टीचर्स। रोज किताबें पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना भोजन। गोइंग थ्रू द बुक और रीडिंग टू द बुक इज एज इंपॉर्टेंट एज फूड फॉर अस। जितना भोजन हमारे लिए जरूरी है उतनी किताबें पढ़ना जरूरी है। लोग पढ़ते नहीं हैं तो फिर उनकी लाइफ दूसरी तरह की होती है, और जो लोग बुक्स पढ़ते हैं उनका अलग ही लाइफ स्टाइल होता है। किताबें हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य की पड़ताल करती हैं, है ना। एक बुक्स एनालाइज करती हैं, तो बुक्स एनालाइज आवर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। उसको बताती है कि हमारा, किताबें पढ़ती है तो पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। तो तीनों लोगों के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। नियमित रूप से पढ़ने की आदत बनाए रखना लंबे समय में हमारे लिए सहायक होता है। अब देखिए, नियमित रूप से किताब पढ़ने की आदत बनाए रखना, टू बी वोरेशियस रीडर। अब इसको मैंने मेरे अंदाज में बोल दिया है। टू बी वोरेशियस रीडर हेल्प अस, टू बी वोरेशियस रीडर हेल्प्स अस फॉर लॉन्ग टाइम एज ए हेल्प। कि वोरेशियस कहते हैं खूब पढ़ने वाला व्यक्ति। जब वोरेशियस एक्चुअल मतलब जो बहुत खूब खाना खाता हो, ग्लटन, वोरेशियस। तो वोरेशियस रीडर, तो अगर किताब पढ़ने की आदत लंबे समय तक हमारे लिए सहायक होती है। तो वोरेशियस, इफ यू आर वोरेशियस रीडर और वोरेशियस रीडिंग इज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। किताबें पढ़ने से हम अपने आसपास की चीज़ों के बारे में अपडेट रहते हैं। बाय गोइंग थ्रू द बुक्स वी आर अपडेट व्हाट द थिंग्स आर एक्सरसाइजिंग अराउंड अस। हमारे चारों ओर क्या हो रहा है, व्हाट द थिंग्स आर एक्सरसाइजिंग अराउंड अस वी कम टू नो बाय गोइंग थ्रू द बुक्स। इट मीन्स मतलब वी आर अपडेटेड। ओके। इसके अलावा बिसाइड्स इट, ये हमें किसी साथी की आवश्यकता के बिना अकेले समय का आनंद लेने का अभ्यास करने में मदद करती है। बिसाइड्स इट हेल्प्स अस टू एडिकेट द लॉनलीनेस विदाउट एनी कंपेनियन। जब हम अकेले होते हैं तो हमें किसी की सहायता की, मतलब साथी की जरूरत नहीं पड़ती है, और हम किताबों के साथ अपना समय आसानी से बिता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो एक कॉन्फ्यूज़न है, मतलब इस रोज ऑफलाइन में स्टूडेंट आते हैं, सर इंग्लिश सीखनी है। अरे भाई, इतने साल स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, कोचिंग सेंटर पे पढ़े, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, फिर इंग्लिश क्यों नहीं आई? रीज़न कि आप सही रास्ता नहीं चुन पाए। और सही रास्ता यही है कि जब तक आपको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन नहीं आएगा, हम पैराग्राफ तो छोड़ो, बोलना तो छोड़ो, एक भी हिंदी के सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बना पाएंगे ना। जब तक उसका कंस्ट्रक्शन नहीं आता है, उसमें आने वाले जो शब्द है उनकी इंग्लिश वोकेबलरी नहीं आती है, उनका प्रॉपर यूज नहीं आता है, या आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नाउ यू आर टू डिसाइड व्हाट टू डू। जय हिंद।